प्रभु, दुष्टों, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। ये क्या? मेरी शक्तियां काम ही नहीं कर रही। जयदेव जी, अब बलराम के पास समय बहुत ही अल्प है और विष के प्रभाव से बलराम की मृत्यु निश्चित है। प्रभु, प्रभु, नारायण, आप यहाँ? क्षमा कीजिएगा, आपके आवाहन करने पर भी मैं नहीं आ पाया। महादेव की आज्ञा को अधूरा छोड़कर मैं नहीं आ सकता था प्रभु। देवी मैना से मुझे इस विषय में ज्ञात हुआ, किंतु इस समय मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु, यदि मैं यहाँ से गया तो महादेव के क्रोध से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। एक मार्ग है। देवी पार्वती, आपका सौंदर्य समय के साथ और भी निखरता जा रहा है। धन्यवाद स्वामी। आज इतने समय बाद आपसे अपने रूप की प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। महादेव, ये भीनी भीनी सी सुगंध कहाँ से आ रही है? लगता है आसपास मोगरे के पुष्प हैं। ये सुगंध उसी की है देवी। महादेव, ये सुगंध मुझे बहुत भारी है। क्या आप मेरे लिए वो पुष्प ला सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य देवी। मैं आपके लिए वो पुष्प अभी लेकर आता हूँ। प्रणाम महादेव। हरि, आप यहाँ पर? महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके एकांतवास में व्यवधान डाल रहा हूँ और ये पुष्पों का निर्माण भी मैंने ही किया है, जिसके कारण आप बाहर आ जाएं। आपने ये कार्य हर कार्य की भांति सोच समझकर ही किया होगा नारायण। अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है कि बाल कृष्ण के रूप में आप मुझे दर्शन देने स्वयं आए हैं। महादेव, एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसके कारण मुझे पर्वतराज हिमालय को अपने साथ ले जाना होगा। क्यों नहीं नारायण, हिमालय के स्थान पर नंदी द्वार पर पहरा देंगे। धन्यवाद महादेव। मुझे आज्ञा दीजिए महादेव। अब बताइए नारायण, मैं आपकी सेवा किस तरह से कर सकता हूँ? प्रभु, कहाँ है प्रभु आप? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु। जयदेव, जयदेव को तो मैं यहीं छोड़कर गया था। कहाँ है प्रभु आप? ये पुकार तो जयदेव की है। इसका अर्थ है कि जयदेव भी नदी में कूद गए। लगता है वो भी किसी न किसी संकट में फंस गए हैं। हमें उन्हें भी बचाना होगा।
असुरों ने गांव को भी जयदेव के साथ बंदी बना लिया है। वो देखो, कृष्ण इस ओर आ रहा है। अब तुम इस मिट्टी में दबकर मर जाओगे। देखो देखो, लगता है सबके भूख प्यास से प्राण निकल रहे हैं। चलो भीतर चलकर देखते हैं। चलो खोलो खोलो। आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग दोनों लोग बाहर जा रहे हैं और कोई भी पूछे तो कहिएगा हम लोग गहरी निद्रा में हैं, ठीक है? चलिए प्रातःश्री। यशोदा, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ है नंदुपनंद? वो आर्य भ्राताश्री निर्बलता और भूख के कारण सो रहे हैं। अरे सहदेव, तनिक यहाँ आना।
अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। हे देवी सविता, आप हमारी सहायता कीजिए। श्री हरि को मेरा नमन। प्रभु, ये असुर दिखने में चार हैं, किंतु ये हैं एक ही। इन्हें एक ही साथ, एक ही पल, एक ही शस्त्र से मारना होगा, तभी इनकी मृत्यु होगी। रुको। आते समय थोड़ा जल लेकर आना। जी। पकड़ो पकड़ो, आओ ना, पकड़ो मुझे। यदि साहस है तो पकड़ो। मैं हार गया। आप चारों तो बहुत ही वीर हो। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यदि आप सबके हाथों मेरा अंत होगा तो वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं चाहता हूँ कि आप चारों एक साथ मुझे मारें। बस इसे ही आप मेरी अंतिम इच्छा समझिए। अच्छा हुआ कि मरने से पहले तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि हम चारों महान योद्धा हैं। तुम अगर इतनी विनती करते हो तो असुर मित्रों, क्यों ना हम सब मिलकर इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देते हैं। प्रभु, आप तो धन्य हैं। राधा, सुना है तुम्हें उस कृष्ण पे अत्यधिक विश्वास है, किंतु आज मैं तुम्हारा विश्वास सदा के लिए तोड़ने वाला हूँ। फिर तुम समझोगे कि कौन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो तुम अपनी तुलना फिर कृष्ण से करने लगे। तुम्हारी अल्प बुद्धि पर तो मुझे दया आने लगी है कंपासुर। कृष्णा के चरणों की धूल से भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। कहाँ कृष्ण का प्रेम और कहाँ तुम्हारा दुराचार। महाराज की जय हो। महाराज, हमें गुप्तचर विभाग से ये सूचना मिली है कि जल असुर का अंत करके
कृष्ण ने बलराम को मुक्त करा लिया है। ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण ने जलासुरों का अंत कर दिया? संभव है। जहाँ कृष्ण हो वह असंभव भी संभव है। अकंपासुर, तुम क्या जानो कि कृष्ण क्या है? वो आकाश में पवन है, भूमि पर मिट्टी है और जल में शीतलता की भांति है। वो जिस ओर निकल पड़े मार्ग उस ओर खुल जाते हैं। बस, अब मैं और नहीं सुन सकता कृष्ण की प्रशंसा। राधा, तुम्हारा यह मान तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें अपना मुख तभी दिखाऊंगा जब मैं कृष्ण का अंत कर दूंगा। तब तो हमारी अंतिम भेंट है। राधा तक पहुंचने के लिए हमें इस यात्रा में बहुत से युद्ध लड़ने पड़े हैं, किंतु अब अंतिम युद्ध उस दुष्ट अकंपासुर के साथ होगा। ये क्या? नंद और उपनंद यहाँ? पकड़ो इन्हें। पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। कान्हा, हम तो अकंपापुरी पहुंच जाएंगे, परंतु हमारी सेना अकंपापुरी कैसे पहुंचेगी? दाव, हम सभी अपनी सेना के साथ इस जलाशय को पार करेंगे। किंतु प्रभु, ये कैसे हो सकता है? हम भालुओं को ये गहरे पानी में तैरना नहीं आता। हम जिन मछलियों की सहायता से यहाँ तक पहुँचे थे, आगे भी हमारी सहायता वही करेंगी। किंतु वो मछलियाँ तो उस जलाशय में रहती है कान्हा। वो हमारी सहायता करने इस जलाशय में कैसे आ सकती है? जल से बाहर निकलेंगी तो मर जाएंगी। आइए हिमालय राज, अब आप अपना अधूरा कार्य पूर्ण कीजिए। आपने नदी के जल से जो हिम बनाई थी, उसका कुछ भाग जो आपने बचा कर रखा था, उस हिमखंड को इस जलाशय में विसर्जित कर दीजिए। पर्वतराज हिमालय ने इन सभी मछलियों को हिम के पात्र में रखा था। हम असुर प्रदेश की मछलियां हैं। इस जल का विष हम पर प्रभावहीन है। हम आपको उस वाटिका तक लेकर चलेंगे। धन्यवाद पर्वतराज, आपने हमारी सहायता कर हमें हमारे लक्ष्य के समीप पहुंचा दिया। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
कंपासुर, अब तुम्हारा अंत समीप है। कृष्णा, अब तक मैं यही सोच रहा था कि तुम मेरे सैनिकों के साथ लड़कर मारे जाओ, किंतु तुम्हारे प्रति राधा का अभिमान देखकर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अब अपने हाथों से मारूं, जिससे वो माननी राधा तुम्हारा नाम लेना तक भूल जाए और सदा के लिए मेरी हो जाए। निस्संदेह तुम सृष्टि की समस्त बाधाओं को भेद सकते हो, किंतु इस ब्रह्मदेव के दिए हुए कवच को नहीं। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र इसके पार तक नहीं जा सकते। आओ कृष्ण, मैं तैयार हूं। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। दोनों के दोनों भाई भागने का प्रयत्न कर रहे थे, हैं? क्या सोचा था कि साहूकार प्रसन्न होगा और तुम्हें भागने देगा, हैं? मेरी आंखों में धूल झोंक कर भागना चाह रहे थे तुम लोग। तुम दोनों को देखकर मुझे तुम्हारे दुष्ट पुत्र कृष्ण और बलराम का स्मरण हो रहा है। वो दोनों भी मुझे ऐसे ही दौड़ाते थे, किंतु अब उनका स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अब वापस नहीं लौट कर आने वाले। ऐसा करता हूं, तुम दोनों को उनके समीप पहुंचा ही देता हूं। नंद उपनंद अपने दुष्ट बालकों के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। तट पर अकंपासुर के सैनिक खड़े हैं प्रभु। प्रभु, अकंपासुर का सेनापति अपनी सेना के साथ आया है। प्रभु, ये क्या मायाजाल है? ये वही सैनिक हैं जो हमारे सामने हैं। घेर लिया गया है। ये ग्राम प्रमुख का पद केवल और केवल मेरा है। तुम लोग अब जीवित नहीं बचोगे। अरे ये क्या कर रहे हो? हंस क्यों रहे हो? मती मारी गई है तुम्हारी। मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम हंस रहे हो। साहूकार, तनिक पीछे मुड़कर देखो। अरे ये सब कैसे होगा भीमा? तुम में से कोई भी अपने स्थान से हिला तो वो मारा जाएगा। हा? तो नंद उपनंद है, पकड़ो इन्हें। चलो, अब हमें शीघ्र, अति शीघ्र शस्त्रागार तक पहुंचना होगा।
सावधानी पूर्वक पुनः लौट जाना चाहिए। अब बस, अब हमें सभी गांव वालों को एकत्रित करना होगा। साहूकार, तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना? तुम्हें हमारी इस योजना की भनक तक नहीं लगी। कान्हा, समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कौन सी सेना वास्तविक है और कौन सी सेना माया से निर्मित। किससे युद्ध लड़ना है हम ये कैसे जान सकते हैं? जयदेव, आप बड़ा सा पत्थर उठाकर इसे जल में फेंकिए। जिन सैनिकों पर जल का प्रभाव नहीं हुआ वे माया जाल हैं। आक्रमण इधर ही करना है। साथियों, आक्रमण! आक्रमण! अकम्पासुर की सेना तो निर्बल करती जा रही है, किंतु अकम्पासुर कहाँ है? साहूकार, अपने सारे सैनिकों को कह दो अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दें। सब लोग अपने अपने अस्त्र नीचे डाल दो, डाल दो। हमने तो डाल दिए। बात दो इसे। अरे ये बंसी काका, क्या कर रहे हो? मैं ग्राम प्रमुख हूँ, मुझे क्यों मान रहे हो? ग्राम प्रमुख मत मानिए मुझे, किंतु अपने पड़ोसी होने के नाते तो मुझे छोड़ दीजिए। राधा, कृष्ण और अकम्पासुर के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया है। मैंने कहा था ना कि कृष्ण आने ही वाला है। अब बहुत ही शीघ्र मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और अब मैं कृष्ण के साथ अपने गांव वृंदावन चली आऊंगी। किंतु मुझे आपकी याद बहुत आएगी। आप नहीं होते तो मैं यहाँ कैसे रह पाती? कृष्णा को मैं आपके विषय में अवश्य ही बताऊंगी। ये तो मेरा सौभाग्य है राधा। मैं स्वयं चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही यहाँ से मुक्त होकर अपने घर चली जाओ, लेकिन अकम्पासुर को मारना इतना सरल नहीं है राधा। ये रहस्य बहुत कम असुर जानते हैं कि अकम्पासुर के प्राण एक कवच के अंदर स्थित हैं और वो प्रत्येक युद्ध में उसे धारण करता है। जब तक कि वह कवच उसके शरीर पर है, वो मारा नहीं जा सकता राधा। किंतु ये रहस्य कान्हा तक कैसे पहुंचाया जाए? आओ अकम्पासुर, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। नहीं कृष्णा, स्वागत तो मैं तुम्हारा करूंगा क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो।
देखा कैसे तुम्हारी दैवीय शक्ति मेरे समक्ष शिथिल पड़ गई। कान्हा, ये कंपासुर तुम्हारे शस्त्रों से मर क्यों नहीं रहा है? कान्हा, उसका कवच उतारो, तभी उसका अंत हो सकता है। ये क्या? राधा को यह सत्य कैसे ज्ञात हुआ? कान्हा, मार डाले इस दुष्ट को, अंत कर दो इसका। अब तुम मरने के लिए तैयार हो कंपासुर। आशा है कि इस कवच की भांति तुम अपने दुर्गन को यहीं इस युद्ध क्षेत्र में छोड़कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के दुर्गुण इस जन्म तक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो तुम ही थे जिसने रावण जैसे पराक्रमी राजा को अनुचित राय देकर उसकी बुद्धि का विनाश किया था। लंकेश, आपको अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहिए। इससे बड़ा राम का अपमान हो ही नहीं सकता। मैं करूंगा उस वनवासी राम की पत्नी सीता का अपहरण। मैं लंकेश, गजानन रावण। तुम्हारे कारण ही मुझे राम रूप में रावण की त्रुटियों का दंड, उसका अंत करके देना पड़ा था। हमारे विचारों से हमारा कर्म और हमारे कर्मों से हमारा भाग्य निर्मित होता है। जो विचार तुमने रावण के मस्तिष्क में बोया था, वो इस जन्म में वो तुम्हारे पापों का सघन वृक्ष बन गया है, जिस पर दुराचार, पर पीड़ा और अहंकार रूपी फल लगे थे। तुमने जब एक स्त्री का अपमान किया तो अबला से तुम्हारी ये दुर्गति हुई। और ये सत्य है कि जब जब स्त्री का अपमान होगा तब तब मैं उसके सम्मान को बचाने आऊंगा। और तुम जैसे दुराचारियों का नाश करूंगा। समय बदलेगा, युग बदलेगा, किंतु यह सत्य हमेशा अटल रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। अब केवल आपके पावन हाथों से मृत्यु पाकर मैं मोक्ष का प्रार्थी हूँ। तथास्तु। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की। देखो मेरा कृष्ण, मैंने कहा था ना कि कृष्ण मुझे बचाने अवश्य ही आएगा, और वो आया।
कान्हा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ राधा, प्रतीक्षा तो मुझे भी थी तुम्हें अपने साथ ले जाने की, किंतु हाँ मुझे थोड़ा सा समय लग गया, किंतु अब मैं आ गया हूँ ना। और राधा, हमें बिना समय व्यर्थ किए ही शीघ्र वृंदावन निकलना चाहिए, किंतु हाँ उससे पूर्व एक कार्य शेष है। जयदेव, आज से अकंपापुरी आपकी हुई। मैं आपको यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। मैं आपका और आपकी सेना का आभारी हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जयदेव। धन्य तो मैं हो गया प्रभु, आपने मेरे परिवार की रक्षा की, मुझे अपना सानिध्य दिया। इससे बड़े सौभाग्य की कल्पना इस वन्य प्राणी के रूप में मैं कभी नहीं कर सकता। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोलो श्री हरि की, बोलो श्री हरि की, कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की।